नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद शिवा पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस 1 से 7 मई तक के क्वेश्चंस। हाल ही में बौद्ध जयंती कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 मई। हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। SCO संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में हाल ही में संघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, P कृष्णा भट्ट जी को। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक को अभिनव राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। चितरई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का चितरई महोत्सव। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसका राइट आंसर है लंदन। लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर कौन गए हैं? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 4 मई। भारतीय मूल के किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी? तो मीरा सयाल। मीरा सयाल जी को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया जाएगा। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से। इन्होंने हाल ही में अपने गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एकता हार्बर बंदरगाह की आधारशिला किस देश में रखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव में। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दोस्तों, इनकी मृत्यु 89 उम्र में हुई है। द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमिताभ कांत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है। गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैराग्वे के। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। हाल ही में ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? आंसर इज नेपाल। किसको हरा के? UAE को हरा के नेपाल
विजेता। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है? तो एनपीसीआई के साथ सहयोग किस पेमेंट बैंक ने किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस अभिनेत्री को लेनिज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो आथिया शेट्टी। आथिया शेट्टी ने लेनिज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। हाल ही में मनोबल का निर्धन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक जो मनोबल हैं ये एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निर्धन हुआ है। हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान की 3 महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एयर मार्शल बालकृष्णानन मणिकांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इनको हाल ही में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन किया है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। हाल ही में इजराइल ने किया है। आसियान भारत मैराटाइन एक्सरसाइज AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? चीन सागर में किया गया है। यूरोप में चैलेंजर दूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये पहले भारतीय है सुमित नागल। बिहार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर इज ओडिशा। उड़ीसा राज्य से कौन सा मेला संबंधित है? बिहार मेला। हाल ही में रणजीत गुहा का निर्धन हुआ है, वे कौन थे? तो जो रणजीत गुहा थे ये एक इतिहासकार है जिनका हाल ही में निर्धन हुआ है। भारतीय सेना के किस रेजिमेंट में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है? तो ये आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस आपका 2 मई को मनाया जाता है। हाल ही में ICC पुरुष टेस्ट टीम क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट टीम कौन सी है? तो नंबर 1 पे कौन है? अपना देश भारत है। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पे इंग्लैंड है। यदि पति और पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तत्काल तालाक दे सकता है? तो ये अनुच्छेद 142 के तहत तत्काल तालाक दे सकते हैं। न्यायमूर्ति TS शिवगणानंद किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये अभी हाल ही में कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हुए हैं। कौन? TS शिवगणानंद। हाल ही में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हाल ही में कहाँ हो रखी है? लक्षद्वीप में हो रखी है। त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो त्रिशूरपुरम जो है वो आपका केरला में किया गया है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो ये डिंग लैरिन है। कहाँ के? चीन के रहने वाले। किसको हरा के? रूस के प्लेयर को हरा के। हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये भारत बना है यूरोप में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। 1 मई को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किसे किया गया है? ये देवदत्त चंद को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पर अपना तमिलनाडु राज्य है जो लगातार 3 साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा। IPL का 1000वां मैच मुंबई इंडियंस और किस टीम के बीच खेला गया? तो ये राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया है। 2008 में IPL की शुरुआत हुई। फर्स्ट IPL की ट्रॉफी राजस्थान रॉयल्स ने जीता। 2022 में मुंबई इंडियंस इसका विजेता रहा और 2023 का हाल ही में चल रहा है। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के
पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है। भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास एफ इंडेक्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो एफ इंडेक्स का आयोजन आपका पुणे में किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय जीवन बीमा के अध्यक्ष मतलब LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। और पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो MR कुमार पूर्व अध्यक्ष थे। हाल ही में आयुष्मान भारत कब मनाया जाता है? मतलब हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने 91 ट्रांसफार्मरों का निर्माण उद्घाटन किया है। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमन ने रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों को स्थापना की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 157 कॉलेजों को मंजूरी दी है। फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ओडिशा FC ने जीता है फुटबॉल का सुपर हीरो कप। और फर्स्ट में स्टार्टिंग में कौन जीता था? बेंगलोर, गोवा और उड़ीसा इसे एक एक बार जीत चुके हैं फुटबॉल का सुपर हीरो कप को। हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो चार मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में एक, उत्तर प्रदेश में एक, मध्य प्रदेश में एक और एक तमिलनाडु में किया जाएगा। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? मतलब पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो ये किसने जीता है? चेन्नई मेट्रो ने हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है। हाल ही में किस राज्य के कालेश्वर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ देखने को मिला है? तो 110 कर लेना, इसे पीछे गलत हो गया था जो मैंने करंट अफेयर में कराया था, तो 110 साल कर लेने से 110 साल में बाघ दिखा है। तो दिखा है हरियाणा के कालेश्वर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ दिखा है। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ मिलेट्स एक्सपीरियंस का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने कहाँ शुरू किया है? ये ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में 1200 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है। और नंबर 1 पे कौन है? हमारे विराट कोहली, हमारे भारतीय टीम के प्लेयर। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वॉर गेम में वायुसेना की टीम में हिस्सा बनी है? तो ये किसके टीम में हिस्सा बनी है? किसके वॉर गेम में वायुसेना की टीम में हिस्सा बनी है? तो ये फ्रांस के। हाल ही में डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, वे कौन थे? जो N गोपाल कृष्णन थे, तो उनके आगे लग रखा है डॉक्टर, तो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन क्या थे? ये एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाल ही में कौन सबसे तेज तालाबों और जलाशयों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है अपना ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो हाल ही में किसे किया है? विद्या बालन को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। किसको? मोदी जी को दिया गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसको दिया गया? आशा भोसले को। और थर्ड पे विद्या बालन, जो कि ये पिक्चर में दर्शाया गया है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने वैज्ञानिकों के चंद्रमा धूल
से ऑक्सीजन निकाला है? तो ये किसने निकाला है? नासा के वैज्ञानिकों ने निकाला है। तो दोस्तों ये थे आज के वीकली करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।